मानस श्रृंखला में आज का विषय समय की पाबंदी। जीवन काल सीमित होता है, क्षमताएं भी सीमित होती है। सीमित जीवन को व्यवस्थित ढंग से संयोजित करना ही उचित माना गया है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम अपने जीवन की घड़ियों का क्या और कैसा उपयोग कर रहे हैं। एक एक क्षण के प्रति जागरूक रहना ज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। इन्हीं कारणों से समय की पाबंदी का अर्थ महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। आज इस और सबसे कम ध्यान दिया जाता है। कैसे समय कटे, इस पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। बिना महत्व के कार्यों में दिन बीत जाता है और आभास ही नहीं होता कि जीवन यात्रा का एक दिन कम हो गया है। किसी भी समारोह में जाइए, समय पर शुरू होता ही नहीं। किसी शादी में जाइए, बारात समय पर आती ही नहीं। अब तो रेल, बस, हवाई जहाज जैसे सार्वजनिक साधन भी समय के दायरे से बाहर निकल गए हैं। इन सब कारणों से चाहे अनचाहे कितने लोगों का समय बर्बाद होता है, इसका किसी को भी एहसास नहीं होता। हम अपना जीवन व्यर्थ करना चाहें तो कर सकते हैं, किंतु दूसरों के जीवन काल को व्यर्थ करने का हमें क्या अधिकार है? जीवन में अनुशासन या मर्यादित जीवन का पहला लक्षण है समय की अनुपालना। जो व्यक्ति ये नहीं कर सकता वह अनुशासित हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे यहां खाना, सोना, स्वाध्याय आदि जीवनचर्या के सभी अंगों के साथ समय की पालना का पहला सूत्र जोड़ा गया है। क्या समय पालन केवल एक सामाजिक आवश्यकता है अथवा इसके अलावा भी अन्य कोई कारण है? क्या इससे काल का नियंत्रण संभव है? क्या हम जो चाहते हैं वह कर सकते हैं? मेरे गुरु ने दीक्षा के साथ ही एक बात कही थी कि स्वाध्याय का पहला सूत्र है समय का पालन। स्वाध्याय नित्य एक नियत काल में ही होना चाहिए। इसके बिना न मानसिक वातावरण बनेगा, न आपको इसके लिए शरीर ही तैयार मिलेगा। यह पहला मार्ग है जिसके द्वारा आप प्रकृति से एकाकार हो सकेंगे और तभी काल पर नियंत्रण करके कालातीत होने की सोच सकते हैं। छोटे से प्रश्न का इतना बड़ा उत्तर पाकर कौन चकित नहीं होगा? काल का धर्म है परिणाम। बीज बोने से लेकर फल पर्यंत का कार्य काल ही संपादित करता है। प्रकृति स्वयं में काल पर आधारित है। हमारा भविष्य नजदीक आते आते वर्तमान बन जाता है और अतीत में चला जाता है। काल स्वयं में क्या है? क्षण क्षण मिलकर ही तो काल का क्रम बनता है। काल एक प्रवाह है, क्षण सत्य है। जो कुछ घटता है वह तो क्षण में ही घटता है। एक ही विशेष क्षण में अनेक घटनाएं घटती है। काल के इस क्रम को ही विकास कहते हैं। क्षण एक इकाई है काल की, अखंड इकाई। इसी के स्पंदन से काल का क्रम बनता है। अतः इसी को समझना महत्वपूर्ण है। चूंकि हमारा मन काल के अधीन है, अतः वह क्षण को नहीं पकड़ पाता। कालातीत होने पर महाकाल की अवस्था होती है, परिणाम विहीन। बीज का विकास गुप्त भाव से होता है, एक क्रम के सहारे। बीज का लक्ष्य फल का परिपाक है। दीक्षा के साथ गुरु भी इसी उद्देश्य से बीज मंत्र देते हैं। चूंकि काल क्षणों के योग से बनता है, अतः क्षण को पकड़ने के लिए हम काल की संधि पकड़ते हैं। हमारी दिनचर्या में संध्या का विधान इसी संधि को पकड़ने के लिए किया जाता है। सृष्टि, स्थिति और संहार के शाश्वत क्रम में हर जगह संधि विद्यमान है। विकास के इस निरंतरता के क्षण को पकड़ लेना व्यक्ति को कालातीत अवस्था में ले जाता है। वहां परिवर्तन नहीं होता। नित्य नियत समय पर कार्य करने का महत्व इससे स्पष्ट हो जाता है। नियत समय पर भूख का आभास होता है। शरीर में नींद की जरूरत आने लगती है। स्वाध्याय में शरीर स्थित रहने के लिए तैयार रहता है। ध्यान करने वालों की ईड़ा और पिंगला समान चलती दिखाई देती है। हमारे शरीर की समस्त हलचल प्रकृति के साथ सामंजस्य करती प्रतीत होती है। जीवन क्रम बिना व्यवधान के, बिना रोक के चलता है। मन का वातावरण लक्ष्य के अनुरूप बना रहता है। समय पालन का यह अभ्यास
एक काल के बाद वरदान रूप में प्रकट होता है। भारत आंख मूंद कर पश्चिम का अनुकरण कर रहा है, किंतु पश्चिम वाले काल के विषय में जितने संयत भाव तथा नियोजित भाव में चल रहे हैं, उसका अंश भाव में भी भारत अनुकरण नहीं करना चाहता।